क्या गुटखा, तंबाकू, पान, कॉफी, चाय या दूसरी जगह का पानी पीने की वजह से आपके दांत बहुत ज्यादा पीले और काले हो चुके हैं? क्या दांतों में पायरिया भी हो चुका है? क्या आपके दांतों में सड़न, कीड़ा, मसूड़े से खून आना और तेज दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है? क्या इन्हीं वजह से खुलकर हंसने में भी शर्म आती है? अगर हाँ, तो आज की ये घरेलू रेमेडी आपके लिए बहुत ही काम की साबित हो सकती है। यकीन मानिए, अगर आप इस घरेलू रेमेडी को सही तरीके से और नियमित इस्तेमाल करते हैं तो आपके दांत पहले से ज्यादा साफ और चमकदार नजर आएंगे। दांतों पर जमी मैल, पीलापन, कालापन बिल्कुल साफ हो जाएगा। साथ ही साथ मुंह की सफाई भी होगी, मसूड़ों की देखभाल होगी। और इस रेमेडी में जो भी चीजें बता रहा हूं, आप उसे घर पे बना सकते हैं, आप उसे घर पे पा सकते हैं। ये सारी चीजें आपके घर पे मौजूद हैं, लेकिन 99% लोगों को पता ही नहीं है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। घर पे आसानी से मिल जाएंगी सारी चीजें और घर पे आसानी से आप बना भी सकते हैं। और यह रेमेडी बहुत ही आसान है और असरदार भी है, लेकिन यूज करने के बाद आपको यह कहने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा कि कभी किसी ने ऐसा तरीका क्यों नहीं बताया। मेरे दांत दर्द बंद हो गए होते, मेरे दांतों की सड़न दूर हो गई होती अगर पहले किसी ने बता दिया होता तो। क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं है इस तरीके के बारे में। अगर आप अपने दांतों की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो इस तरीके को एक बार अपने दांतों पर यूज करके देखिए, जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से। उसके बाद अपने दांतों पर फर्क देखिए, आपके दांतों की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, यह जानना कि इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाए कैसे हैं। लेकिन ध्यान रखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है अगर दांतों की समस्या से आप परेशान है तो। नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है लौंग। दोस्तों, जितने भी लोगों ने लौंग का इस्तेमाल अपने दांतों पर किया होगा, कभी भी दांतों में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हुई होगी तो उन्हें पता होगा कि लौंग कितना पावरफुल होता है दांतों के लिए। दांत कैसे भी हो, कितने भी दर्द हो रहे हो, कितना भी कालापन, पीलापन, कैसे भी दांतों से जुड़ी समस्या हो, सारे के सारे दांत ऐसे चमकेंगे जैसे मोती। लेकिन तरीके से, जैसे जैसे मैं इस नुस्खे को बनाना बता रहा हूं उस तरीके से अगर अपने दांतों पर यूज किया तो आपके दांत हमेशा मजबूत रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। कितना भी दांत काला हो गया हो, पीला हो गया हो, किसी की सुंदर मुस्कान रह के क्या करेगा अगर दांत ही खराब रहे, दांत ही देखने में अच्छे ना लगे, पीले दिखे, काले दिखे। अब सोचिए, 4 लोगों के बीच में बैठ के मुस्कुरा भी नहीं सकता है आदमी, लेकिन जब आप इस नुस्खे का यूज करेंगे पहली बार तो देखिएगा आपके दांत कितने अच्छे से चमकेंगे। और 100% हम नेचुरल चीज़ों का यूज करेंगे। घर पे आपको आसानी से मिल जाएगा, आप सभी के घर पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप आसानी से घर पे इस नुस्खे को बनाकर यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं है तो 10-5 रुपए का मिल जाएगा, मार्केट से लेके आइए और इस नुस्खे को बनाकर अपने दांतों पर जरूर यूज करिएगा। क्योंकि मैं भी इसी नुस्खे का यूज करता हूं अपने दांतों पे, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, लगभग सभी लोग इसी नुस्खे का यूज करते हैं। क्योंकि यही वो नुस्खा है जिससे उनके दांतों से जुड़ी समस्याएं समाप्त हुई हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको 17 से 18 लौंग के फूल को ले लेना है। काउंट करके आपको 17 से 18 लौंग के फूल ले लीजिएगा। इतना सा लौंग का फूल काफी होगा इस नुस्खे को बनाने के लिए। और ध्यान रखिएगा, जिस लौंग में ऊपर वाला हिस्सा ना हो उसे आप मत लीजिएगा, लौंग का पूरा हिस्सा होना चाहिए, उसी का आपको यूज करना है। तो हमने एक तड़का पैन में ले लिया है। इसे आप किसी भी तावे पे इसे भून सकते हैं, या फिर आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आपको केवल इसे अच्छे से भूनना है। अब भूनने का भी तरीका है, क्योंकि जब इसे हम भून लेंगे तभी आप इसका यूज दांतों पर कर पाएंगे, तभी आपके दांतों से जुड़ी समस्याएं समाप्त होंगी। तो तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी चीजें इसके अंदर हैं जिससे दांतों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, दांतों में पनपने वाले बैक्टीरिया, दांतों का सड़न, बदबू आना मुंह से, और यहाँ तक कि अगर आपके दांत काले पीले हो गए हैं तो उस समस्या को दूर करने के लिए भी लौंग बहुत ही कारगर होता है। मुंह की सफाई रखता है। आपके दांतों प्लाक बहुत ज्यादा अगर जम जाते हैं, कैविटी का खतरा बना है, बहुत ज्यादा दांत खोखले हो रहे हैं, तो ऐसी समस्या को कंट्रोल करने के लिए, उसे दूर करने के लिए भी लौंग बहुत ही कारगर है। दोस्तों, लौंग को जब आप भुनिएगा, देख सकते हैं जब आप लौंग को भुनना शुरू करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि गैस को आपको लो फ्लेम पे रख के इसे भुनना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। लो फ्लेम पे रख लीजिएगा और इस तरीके से हल्के हल्के धुआं निकलना शुरू हो जाएगा जब लौंग से, तो बिल्कुल लौंग फूल के, जैसे एक लौंग है वो 2 लौंग के बराबर हो जाएगा फूल के। और इसे अच्छे से आपको ब्लैक कलर का कर लेना है। जब ये बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाएगा तभी आपको इसे गैस से उतारना है। जब ये अच्छे से काला हो जाए उसके बाद आपको गैस से उतार लेना है इस नुस्खे को बनाने के लिए। देख सकते हैं हमारा जो हमने लौंग इसमें डाल रखा था पूरी तरीके से तैयार है। आपको इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, बिल्कुल गर्म नहीं, हल्का सा आपको ठंडा करना है। हल्का से ये गर्म रहे तभी आपको इस नुस्खे को बनाना शुरू कर देना है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है आपको। अब आपको इसका पेस्ट बना लेना है।
किसी भी बर्तन में आप बना लीजिएगा। देखिए इसमें आपको ब्लैक ब्लैक नीचे दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले ही आज सुबह ही इसको बनाकर मैंने अपने दांतों पर यूज किया था, क्योंकि ये बहुत ही कारगर नुस्खा है दोस्तों। मैं भी इस नुस्खे का अपने दांतों पर यूज करता हूँ। दांतों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कारगर नुस्खा है। इसको आप अच्छे से कूट लीजिएगा। बिल्कुल आपको पाउडर फॉर्म में इसे कर लेना है, बिल्कुल आप पाउडर की तरह इसे बना लीजिएगा अच्छे से पेस्ट करके। किसी भी तरीके से आप इसे पीस लीजिएगा, सिलबट्टे पे भी आप इसे पीस सकते हैं, या फिर गिलास में बेलन से ऐसे कूट कर इसका पाउडर बना सकते हैं। तो हमारा पाउडर बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि इसे पाउडर बनाने में भाई थोड़ा समय तो लगेगा ही, तो मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। दोस्तों देख सकते हैं हमारा पूरा पाउडर बन के रेडी है। जितना भी पाउडर बना है पूरे को आपको सबसे पहले तो एक कटोरी में निकाल लेना है। अब जिसके दांत दर्द होते हैं उन्हें ही पता होगा कि ये दांत दर्द कितना दांतों को परेशान करता है। दांत जिसके पीले दिखते हैं, काले दिखते हैं, बहुत ज्यादा रेड कलर के दिखने लगते हैं, तो उनके भी दांतों से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट आपको ले लेना है नमक। जी हाँ दोस्तों, नमक का उपयोग तो दांतों पर बहुत से लोगों ने किया भी होगा, लेकिन तरीका लोगों को पता नहीं होता है। वो नमक का इस्तेमाल किस तरीके से अगर किया जाए तो दांतों से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। नमक का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि यह मुंह को साफ रखने में सहायक होता है। मुंह में जैसे भोजन के छोटे छोटे टुकड़े फंस जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं पूरे दांत के अंदर, इसलिए दांत दर्द होते हैं, दांतों से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। तो जब आप नमक का यूज करने शुरू कर देंगे अपने दांतों पर, तो आपके दांत जितने भी हैं पूरे के पूरे दांत साफ होने शुरू हो जाएंगे, और आपके मुंह से बदबू भी नहीं आएगी, और दांत आपके व्हाइट होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसका यूज कैसे करना है, कब कब आपको इसका ब्रश करना है, ये भी आपको ध्यान समझना है, ताकि आपको पूरा नुस्खा जैसे आप समझ रहे हैं उस तरीके से इसे यूज करने का तरीका भी आप अच्छे से समझ लेंगे। इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। आपके दांत बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। जिनके मुंह से बदबू आती है, मसूड़े से ब्लड आता है, मसूड़े सूज जाते हैं, उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। यानी कि मुंह से जुड़ी, दांतों से जुड़ी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आप इस नुस्खे का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी ध्यान रखिएगा, जितनी क्वांटिटी हम ले रहे हैं उतनी क्वांटिटी लीजिएगा। केवल आपको एक चौथाई चम्मच नमक को लेना है, और जो हमने लौंग के पाउडर को बना रखा था उसमें आपको डालकर चम्मच से अच्छे से मिला देना है। खूब अच्छे से आप मिला दीजिएगा ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब आप दांतों पर इसका उपयोग करें तो जितनी भी चीजें हम इसमें यूज कर रहे हैं उन सभी चीजों का बराबर हमारे दांतों पर फर्क पड़े। जब इसे आज अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद आपको ले लेना है सरसों का तेल। प्योर सरसों का तेल लेना है, ध्यान रखना है। अब मान लीजिए शहरों के लोगों के लिए या फिर मेट्रो सिटी में प्योर सरसों का तेल मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको प्योर सरसों का तेल नहीं मिल रहा है तो मार्केट में जो सरसों का तेल मिलता है उसे आप ले लीजिएगा। ये हमने प्योर सरसों का तेल ले रखा है, और इसका यूज आपको दांतों पर करना है। स्वस्थ मसूड़े मजबूत दांतों की नींव होते हैं, इसलिए मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें इतना मजबूत बनाना पड़ता है कि दांत आपके उस मसूड़े में अच्छे से संभल सकें, अच्छे से रह सकें, और आपके दांत सड़े ना। तो उसके लिए सरसों का तेल बहुत ही कारगर होता है, क्योंकि सरसों के तेल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके दांतों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर होते हैं। आपके मुंह में जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके मुंह में प्लग जमा होता है, जो आपके मुंह में गंदगी जमा होती है, उसके लिए सरसों का तेल बहुत ही कारगर है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनके चाय पीने से, कॉफी पीने से, तंबाकू या फिर अन्य चीजों का सेवन करने से उनके दांत खराब हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गंदे दांत दिखने लगते हैं। तो उनके लिए सरसों का तेल बहुत ही कारगर है। लेकिन जिस तरीके से मैं इस नुस्खे को बना रहा हूँ उस तरीके से अगर आप बनाते हैं तभी ये आपके दांतों पर तेजी से काम करेगा। तो जो हमने पहले से मिक्सचर तैयार करके रखा था उसमें आपको सरसों का तेल ऐड कर देना है। अभी तो हम इसमें केवल 1 चम्मच ऐड कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसे मिक्स करेंगे तो उसी हिसाब से आपको सरसों के तेल को बढ़ाना भी है। अपने हिसाब से आप बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि इस नुस्खे में जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो अभी तो हमने 1 चम्मच डाल रखा है। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा सरसों का तेल हो जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी देखिए मिक्स कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत पाउडर रह गया है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और सरसों का तेल इसमें ऐड करना होगा, जिससे कि जो हमारा पेस्ट बन रहा है, जो हमारा नुस्खा बन रहा है, वो अच्छे से दांतों पर लगाने में आसानी हो। दांतों पर जब इसे अच्छे से ब्रश करेंगे तो उससे दांतों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इसमें हम थोड़ा सा और सरसों का तेल ऐड कर लेते हैं, ताकि ये जो पेस्ट है वो थोड़ा सा और पतला हो जाए, जिससे ये अच्छे से मिक्स भी हो जाए, और हम जब अपने दांतों पर इसका यूज करें तो हमारे दांतों से जुड़ी समस्याएं भी अच्छे से दूर हो जाएं। तो देख सकते हैं अब ये पेस्ट अच्छे से बनकर तैयार है, लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत इसमें इतनी सी करनी है केवल कि इसे अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी हैं सारे के न्यूट्रिएंट्स जब आपके दांतों पर यूज होंगे तभी आपके दांतों से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। आपको लास्ट में ले लेना है दोस्तों मीठा सोडा।
ये मीठा सोडा आपको दांतों पर यूज जरूर करना चाहिए, थोड़ा सा ही आपको यूज करना है, लेकिन अपने दांतों पर एक बार यूज जरूर करें, क्योंकि दांतों में जो जमी गंदगी होती है उसे अच्छे से निकालने के लिए थोड़ा सा अगर हम मीठे सोडा का यूज कर लेंगे तो आपके दांतों में कॉफी पीने से, तंबाकू खाने से गंदगी जमा हो गई है, बिल्कुल चिपक सी गई है और वो निकल नहीं रही है, तो उसके लिए हमें थोड़ा से मीठे सोडे की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ अगर आपके मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, दांतों से ब्रश करते समय ब्लड आने लगता है, मसूड़े सूज जाते हैं या फिर मसूड़े से हल्का हल्का ब्लड आने लगता है और दांतों में असहनीय दर्द होता है, तो उसके लिए ये नुस्खा बहुत ही कारगर है दोस्तों। लेकिन क्वांटिटी जितनी भी चीज़ें हमने इसमें ले रखी हैं, अगर आप क्वांटिटी को, चीज़ों को ध्यान समझते हैं तभी ये नुस्खा तेजी से काम करेगा। क्वांटिटी उतनी ही लीजिएगा, क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं इस नुस्खे को सामने लाइव आपको बता रहा हूँ, चीज़ों को समझा रहा हूँ, तो उतनी ही क्वांटिटी में लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने जो पहले से पेस्ट बना के ले रखा था उस पेस्ट को आपको ले लेना है, और जो मीठा सोडा है उसे भी आपको 1/4 चम्मच लेना है, जितना हमने नमक ले रखा था उतना केवल लेना है, और उसके बाद जो हमने पेस्ट बना के रखा था उसमें आपको डाल देना है। अब जब हम इसमें मीठे सोडे का यूज करेंगे तो आपके दांतों में जैसी भी समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या हो, सारी समस्या दूर हो जाएगी। चम्मच से आपको अच्छे से अब इसको मिक्स कर लेना है। जब आप इसे चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे तो आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को अपने दांतों पर यूज कैसे करना है, लगाना कैसे है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों, इस नुस्खे को आपको सप्ताह में केवल 3 दिन यूज करना है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए सोमवार को आप लगाते हैं, सोमवार को आपको इस नुस्खे से सुबह में ब्रश करना है, उसके बाद मंगलवार को मत करिएगा, फिर बुधवार को आप करिएगा, ठीक है। एक दिन रोक के आपको अपने दांतों पर रिपीट करना है, रेगुलर नहीं यूज करना है, ठीक है। और केवल एक टाइम आपको जो आप पेस्ट करते हो उस पेस्ट से अपने दांतों को साफ करिएगा। उसके बाद देखिए आपके दांतों की चमक कितनी अच्छी होती है, आपके दांतों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और जिनके दांतों में बहुत तेज दर्द होता है उन्हें लौंग को तुरंत चबाकर उस दर्द दांत वाले हिस्से पर रख लेना है, तो इससे भी दांत दर्द बंद हो जाता है। कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।